नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहआचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर में प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत जो इंटरव्यू के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने अब तक पढ़ा था कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के क्या चरण हो सकते हैं। तो 3 प्रमुख चरण मैंने आपको बताए थे। उसमें जैसे प्रारंभिक तैयारी, साक्षात्कारकर्ता का संकलन और समापन एवं प्रतिवेदन। तो पहली जो स्टेप थी हमारी प्रारंभिक तैयारी की, उसमें मैंने बताया कि अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले समस्या की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, उसे सूचनादाताओं के बारे में जानकारी आवश्यक है, साक्षात्कार दाताओं का उपयुक्त चुनाव कर लेना चाहिए, समय एवं स्थान का निर्धारण भी जो रिसर्चर है उसको कर लेना चाहिए, और उसके बाद साक्षात्कार यंत्रों की रचना, जिसमें 2 प्रमुख मैंने बताया था आपको। एक हमारा साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार निर्देशिका। और दूसरी चीज मैंने बताई कि जो है इसका स्टेप है साक्षात्कार की प्रक्रिया। उसमें जब अपन साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सूचनादाता से संपर्क, प्रयोजन का स्पष्टीकरण बता देना चाहिए उत्तरदाता को, सहयोग की याचना करनी चाहिए, आपका जो व्यवहार है वो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एक अधिकारी जैसा नहीं होकर बिल्कुल एक याचक के रूप में होना चाहिए। साक्षात्कार का प्रारंभ करना और उसके पश्चात उत्तर के लिए उसको प्रोत्साहन करना, क्रोधित होने से बचाओ, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिससे वो क्रोधित हो सके, उचित एवं समयानुसार प्रश्न करने की आवश्यकता है, संतुलन बनाए रखना चाहिए, और कुछ सामान्य बातें जो मैंने आपको बताई थी। तीसरी बात जो थी वो है साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। साक्षात्कार की समाप्ति, आलेखन, रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार का प्रतिवेदन, इंटरव्यू रिपोर्ट, ये सारी तत्काल तैयार कर लेने की आवश्यकता होती है। अब हमारे सामने एक नया विषय होता है कि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कौन हो सकता है, उसमें क्या गुण ऐसे हो सकते हैं, उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो साक्षात्कार की सफलता बहुत कुछ साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर होती है, और साक्षात्कार लेना विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। इस संदर्भ में पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार अधिकांश रूप में कला है, न कि विज्ञान। साक्षात्कार का सफल संचालन साक्षात्कारकर्ता की योग्यता एवं व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है, अतः उसमें अनेक गुणों का होना आवश्यक है। साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व हंसमुख, प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। उसमें धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए। उसे एक व्यवहार कुशल, विनम्र एवं चतुर व्यक्ति होना चाहिए। उसमें वाक्पटुता का तथा हाजिर जवाबी का गुण होना चाहिए। उसमें बौद्धिक ईमानदारी एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को बुद्धिमान होना चाहिए। उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने का गुण होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे साक्षात्कारकर्ता के कुछ गुण हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने आवश्यक दशाएं क्या हो सकती है एक साक्षात्कार के लिए, सफल साक्षात्कार के लिए, उसके बारे में भी अपन को जान लेने की आवश्यकता रहती है कि हम किस समय हमारा साक्षात्कार प्रारंभ करें। तो साक्षात्कार की सफलता व्यक्तिगत आयोजन के साथ बहुत सी दशाओं पर निर्भर करती है। इन दशाओं का मुख्य संबंध अध्ययन के प्रारूप, साक्षात्कार की कला, प्रश्नों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा साक्षात्कार को संचालित करने के ढंग आदि से हैं। इन्हें इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि जैसे पहला, साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्ययन का प्रारूप व्यवस्थित एवं उचित हो, क्योंकि यदि प्रश्नों की अनुसूची त्रुटिपूर्ण होगी तो उपयोगी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेगी। साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही
विश्वसनीय व प्रामाणिक सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेगी। साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही विश्वसनीय व प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान कर सके। प्रश्न पूछते समय भाषा मधुर, सरल व स्पष्ट हो, जिससे उसका उत्तर शीघ्र ही दिया जा सके। साक्षात्कार लेते समय वहां का वातावरण शांत, उन्मुक्त और भय रहित होना चाहिए। पहले सामान्य प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। उसके पश्चात साक्षात्कारदाता का व्यवहार सर्वाधिक रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मित्रतापूर्ण व पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक कुशल व प्रवीण एवं प्रशिक्षित होगा वो उतना ही उसके लिए सतर्क रहेगा, क्योंकि अनेक बार मुद्रा देखकर ही साक्षात्कारदाता प्रश्न की स्थिति को समझ लेता है। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को किसी रूप में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष रहकर तो वह साक्षात्कारदाता से सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, इसके लिए साक्षात्कारकर्ता के व्यवहार की मृदुता मधुरता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसकी वेशभूषा सौम्य शालीनता युक्त हो, जिससे उदारता उसके प्रति श्रद्धा भाव रख सके। नेक्स्ट, सूचनादाताओं प्राप्त सूचनाओं का आलेखन भी सही रूप से होना चाहिए। जहां तक संभव हो साक्षात्कार के मध्य आवश्यक बिंदु यथा समय लिख लिए जाने चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने पर ही साक्षात्कार सफल होगा। साक्षात्कार विधि के गुण क्या होना चाहिए? मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड्स। साक्षात्कार प्रक्रिया का तथ्य संकलन के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि अनेक गुणात्मक तथ्यों तथा व्यक्ति के विचारों, भावों व मनोवृत्तियों को साक्षात्कार द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। इसको गोडेविम हार्ट ने लिखा है कि गुणात्मक साक्षात्कार को आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के कारण समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व पहले से अधिक हो गया है। ये बाहरी व्यवहार एवं आंतरिक विचारों एवं मनोवृत्तियों दोनों का अध्ययन करने में अति उपयोगी प्रविधि है। इसके प्रमुख गुण निम्न रूप में स्पष्ट किए जा सकते हैं। साक्षात्कार विधि के गुण: पहला, मनोसामाजिक अध्ययन संभव, अंतःप्रेरणा की सुविधा, विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, अमूर्त तथ्यों का अध्ययन, प्रत्युत्तर न मिलने की संभावना की समाप्ति, सत्यापन की क्षमता, घटनाओं का अवलोकन, प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का अवसर। और नेक्स्ट है लचीलापन। ये डिटेल आप अपनी बुक से देख लेंगे और उसको विस्तृत रूप से लिख लेंगे। अब साक्षात्कार विधि के जहाँ पर कुछ मेरिट्स है वहाँ उसकी डीमेरिट्स भी हैं। तो अपन कहते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड्स। साक्षात्कार विधि की कुछ लिमिटेशंस है। सीमाएं हैं। इस विधि का प्रयोग हम सभी प्रकार के अनुसंधानों में नहीं कर सकते हैं। फिर प्रत्येक साक्षात्कार में भी साक्षात्कार के सफल संचालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रीमती यंग के अनुसार साक्षात्कारकर्ता समझदार होने पर भी दोषपूर्ण अंतर्दृष्टि, दोषपूर्ण स्मृति, सूक्ष्म दृष्टि की कमी तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति की अयोग्यता से ग्रसित हो सकते हैं। हाइमन ने बताया कि साक्षात्कारकर्ता प्राय अपने उत्तरदाताओं के पास एक निश्चित प्रकार की आशा से पहुंचते हैं कि वे किस रूप में विशेष प्रश्नों के उत्तर देंगे। कभी कभी तो वे साक्षात्कार के दौरान ही शीघ्रतापूर्वक अथवा अपूर्ण उत्तरों के आधार पर ही सूचनादाताओं के प्रति ये आशा कर लेते हैं कि साक्षात्कार विधि में अनेक दोष अथवा सीमाएं हैं। इनमें से प्रमुख उल्लेखनीय हम इस प्रकार बातचीत करते हैं। पहला, दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, मूल्यों में भिन्नता, अनावश्यक सूचनाएं,
व्यक्तिगत पक्षपात, सूचनादाता पर निर्भरता, अशुद्ध रिपोर्ट, अधिक खर्चीली, झूठी प्रतिष्ठा का भाव, समय की कमी, अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक सूचनाएं और प्रशिक्षित साक्षात्कार की समस्या। इस प्रकार ये कुल आपके सामने मैंने ये पॉइंट लिखे हैं जो कि एक साक्षात्कार विधि के दोष है। इसको आप, जो मैं आपके सामने लिटरेचर रख रहा हूँ, इसको आप विस्तृत अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, ये आज अपना साक्षात्कार वाला जो चैप्टर था वो पूर्ण हुआ। अब इसके कंटिन्यूशन में मैं बताऊंगा कि इसके कुछ प्रश्न हैं कि किस प्रकार आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहले, सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें ये क्वेश्चन है, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इंटरव्यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है जो कि पहले प्रारंभ में इसको दर्शाया गया है। दूसरा, केंद्रित साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फोकस्ड इंटरव्यू। तीसरा, व्यक्तिगत साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। और चौथा है हमारा निदानात्मक साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आपको छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। अब है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण हो सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, साक्षात्कार प्रविधि की सीमाओं की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक, इसकी लिमिटेशन के बारे में बताना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, साक्षात्कार प्रविधि के महत्व का वर्णन कीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है कि क्या इसका महत्व है ना। अब हमारा आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए, जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी। साक्षात्कार से आप क्या समझते हो, साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करनी, फिर उसके बारे में इसका एनालिसिस करना है, फिर आप इसके स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। कि हम पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है कि हमें साक्षात्कार क्यों करने की आवश्यकता रहती है। इसके बारे में आप डिटेल जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9414740195 पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सारे क्वेश्चन सोल्व करके, तो मैं उसको चेक करूंगा, फिर आपको प्रत्युत्तर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।